बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी होस्ट हंसा हेल्थ एंड कुक की जानिब से आप सबको मेरा सलाम। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आपके कारोबार में बरकत दे और आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि आज जुम्मा मुबारक है, तो आपको चाहिए कि जुम्मे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी आप ज़्यादा से ज़्यादा जुम्मे के दिन पढ़ा करें। कोशिश किया करें कि फ़जूल बातों से परहेज़ करें आज के दिन और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। तो चलिए, आज की रेसिपी के साथ मैं जो हाजिर हुई हूँ वो बताऊँगी आपको कि आज मैं बनाऊँगी चिकन पुलाव। उम्मीद करूँगी कि आप सबको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी और साथ ही मैं दरमियान में हदीस का भी जिक्र करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 750 ग्राम चिकन ले लिया है। उसके बाद मेरे पास 1 kg चावल हैं। साथ ही मेरे पास यहाँ पर है ज़ीरा तकरीबन 2 टेबल स्पून, खुश धनिया 2 टेबल स्पून, दड़ा मिर्च मेरे पास है 2 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका 1 टेबल स्पून तक। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास मोटी इलायची है, तेज़ पत्ता है हम डालेंगे, लौंग है 3 से 4 और साथ ही मेरे पास 2-3 दाने दालचीनी के मौजूद हैं। यहाँ मेरे पास एक बड़ा टमाटर है जो उसकी मोटी कटिंग करके रखी है मैंने यहाँ पर। यहाँ मेरे पास है 2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। 3-4 जवे मेरे पास लहसुन के हैं जो हमने यखनी बनाने में इस्तेमाल करने हैं। साथ मेरे पास कुकिंग ऑयल है 1 प्याली, हमें ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम और डालेंगे। साथ हल्दी पाउडर मेरे पास पड़ा हुआ है 1 टेबल स्पून, 2 बारीक कटी हुई प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून तक, और यहाँ पर बस 2 सब्ज़ मिर्चें हैं हरी, और साथ ही हमें 1 जग पानी का इस्तेमाल करना है। तो व्यूअर्स, यहाँ बहुत अहम बात मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ व्यूअर्स मैं एक ऐसी अहम चीज़ का जिक्र करूँगी जो जुम्मे के मुतालिक होगा। तो व्यूअर्स, आपने यहाँ बहुत ध्यान देना है कि जुम्मे के दिन हमें सूरत काफ की तिलावत करनी है हर हालत में। इससे हमारे गुनाह जो पूरे हफ्ते के गुनाह होते हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं और हमें इससे बहुत ही ज़्यादा सवाब मिलता है। और दूसरा ये कि जाल के शर से लोग महफूज रहते हैं। तो फिर यहाँ मैंने आपको 2 बातें बताई कि आपने एक दुरूद इब्राहिमी का बहुत ज़्यादा जिक्र करना है जुम्मे के दिन स्पेशली, और दूसरा ये कि आपने सूरत काफ की तिलावत हर जुम्मे के दिन करनी है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर सबसे पहले मैंने यखनी तैयार कर लेनी है अपने चिकन पुलाव के लिए। तो यहाँ पर मैं पानी ऐड करूँगी। तकरीबन ये मेरे पास 1.5 लीटर की बोतल है, तो मैं यहाँ पर 1 लीटर तक पानी ऐड करूँगी। इसके बाद यहाँ पर मैं इसके अंदर कुछ मसाले जार डालूँगी। सबसे पहले हल्दी डाल दूँगी 1 टेबल स्पून तक। मैंने 1 टेबल स्पून तक हल्दी डाली है। तो हल्दी के बाद यहाँ पर मैं नमक डालूँगी 1 टेबल स्पून तक। उसके बाद मैंने जो लहसुन के जवे ले लिए थे वो ऐड करूंगी इसके अंदर। खुश धनिया 1 टेबल स्पून, और अब इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने चिकन ऐड कर दिया है साथ ही। तो यहाँ पर चूल्हा मैं दरमियानी आंच कर दूंगी ताकि हमारा यखनी अच्छी तरीके से तैयार हो जाए, और साथ ही हम जब 1-2 बॉयल हमारे आ जाएंगे तो हम साथ इसको हिलाएंगे। तो व्यूअर्स, जहाँ तक हमारी यखनी तैयार होती है हम अपने प्याज फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 प्याली ऐड की है मैंने, और साथ में थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल और डालूंगी। यहाँ पर मैंने 2 प्यालियाँ ऑयल की ऐड की हैं, और अब साथ ही मैं प्याज डालूंगी इसके अंदर। यहाँ पर प्याजों को हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो फिर यहाँ पर हम अपने प्याजों को ब्राउन कर लेंगे। यहाँ पर हमारे प्याज डार्क ब्राउन हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैं साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। साथ ही मैं टमाटर ऐड करूंगी। तो
व्यूअर्स अब इसको अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी ताकि हमारे टमाटर और प्याज गल जाएं और हमारे लहसुन की स्मेल निकल जाए। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमारा मसाला अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। तो यखनी भी मेरी साथ रेडी है। तो अब इसके अंदर मैंने उसके अंदर से चिकन निकाल कर तो मसाले के अंदर डालकर थोड़ी देर हमने इसको भून लेना है। सिर्फ हम चिकन अभी फ़िलहाल डालेंगे, यखनी नहीं डालेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैं दड़ा मिर्च ऐड करूँगी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून तक। और अब हम इसको थोड़ी देर चिकन डालकर जो हमने डाला है अभी वो थोड़ी देर डालकर हम इसको भून लेंगे मसाले को। तो व्यूअर्स साथ हम अपना चिकन और मसाला भून लेते हैं। और साथ ही यहाँ पे मैं एक जिक्र करती हूँ कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों दोस्ती हैं। तो व्यूअर्स यहाँ ये बात साफ़ हो जाती है कि रिश्वत, अगर हम किसी काम के लिए रिश्वत देते हैं कि वो हमारा काम जल्दी हो जाएगा या हम रिश्वतखोरी कर रहे हैं, लेकिन कोई आपको रिश्वत दे रहा है, ये नहीं कि जिससे आप रिश्वत लेंगे या जिसको आप रिश्वत देंगे आप लोग ढूंढनी है। तो व्यूअर्स इस बात से ज़्यादा आप लोग परहेज़ करें कि ना ही किसी को रिश्वत दें और ना ही किसी से रिश्वत लें। यहाँ ये बात बिल्कुल आप लोगों को साफ़ होनी चाहिए कि अगर आप लोग किसी काम के लिए या किसी भी अपने सिर्फ क्या कहते हैं पढ़ाई में या कोई ऐसे कारोबार की बात को लेकर आप लोग सिफारिश रिश्वत दे रहे हैं कि भाई इससे आप लोगों का काम भी जल्दी हो जाएगा, और तो ये बिल्कुल भी बात गलत है। आप लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों ही जल्मी हैं। तो यहाँ पर भी मैं पानी डालूंगी। सबसे पहले इसके अंदर यखनी ऐड करूँगी। जो मैंने यखनी बना ली थी और रख ली थी कि फ़ौरन पहले नहीं हमने डाली थी, तो अब इसके अंदर मैं यखनी डाल रही हूँ। मैं प्यालों के नाप से इसके अंदर यखनी ऐड कर रही हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमारी 3 प्याले यखनी बनी है और वो मैंने इसके अंदर ऐड की है। तो बाकी हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैंने 1 किलो चावल लिए थे, तो उसके अंदर मैंने 8 प्याले पानी के ऐड किए हैं और 3 प्याले हमारी यखनी बनी थी और बाकी 5 प्याले हमने पानी के ऐड किए हैं। तो ये बात याद रखें कि जितने हम चावल लेते हैं उससे दुगना पानी हमने ऐड करना होता है। तो चलिए अब हमने पानी ऐड कर दिया, इसके अंदर कुछ मसाला जात जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने मोटी इलायची और जीरा ले लिया है, वो ऐड करूँगी। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून तक हम इसके अंदर ये ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसके बीज कूट लिए थे मोटी इलायची के, और इसके अंदर बाकी हमने ये बीच में डाली है। तो व्यूअर्स यहाँ पर मेरे पास है तेज़पत्ता, लौंग और दालचीनी मैंने ली है, और ये काली मिर्च जो मेरे पास साबुत है तो वो इसके अंदर मैंने ऐड करनी है। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैं इनको मसालों को मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद हम इंतज़ार करेंगे कि हमारे पानी को बॉयल आ जाए। जहाँ हमारे पानी को बॉयल आ चुका है, तो अब हमने इसके अंदर चावल ऐड करने हैं जो मैंने भिगो लिए थे। चावल जब हम मसाला रेडी कर रहे थे, तकरीबन हमने उसे आधा घंटा या भिगो के रख लिए थे चावल। तो यहाँ पर चावल मैंने सारे ऐड कर लिए हैं। तो अब इनको एक बार मैं हिला लूँगी। बार बार हम हिलाएंगे नहीं, फिर हमारे चावल टूट जाते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने ये चावल हिला लिए हैं। तो अब इसके अंदर हरी मिर्चें डालूंगी मैं। तो व्यूअर्स जब हमारा इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी रह जाएगा तो तब हम इसको दम दे देंगे। तो अभी मैं इसके ऊपर ढक्कन दे रही हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैंने एक चीज़ बतानी भी भूल गई और डालनी भी साथ ही मैं भूल गई। तो यहाँ पर मैंने एक अचार की डली डाल लेनी है, यानी आम का अचार मैं यूज़ कर रही हूँ, वो इसके अंदर डालूंगी। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा हमारे चावलों में। तो चिकन अचारी चावल आज हमारे बनेंगे, इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमारा पानी काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो चुका है, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी यानी कि रस्सा हमने रखना होता है, और तब हम दम दे देंगे। तो इसके अंदर मैंने जितना हमने पानी रखना होता है इस तरीके से हमने पानी रख लिया है। तो चलिए व्यूअर्स अब हम इसको दम दे देते हैं। दम के लिए व्यूअर्स यहाँ पर मैंने तवा रख लिया है जो कि गर्म हो चुका है हमारा अच्छे से। तो व्यूअर्स मैं अब आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर हमने कितना एक पानी रखना होता है।
ये देखिए इस तरीके से हमने रस्सा इसका रखना होता है ताकि हमारे चावलों को अच्छी तरीके से दम आ जाए। तो ये बात भी हो गई। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम काली मिर्चें डालेंगे और इससे काली मिर्चों से हमारा यहाँ पर बहुत ही मज़े का पुलाव तैयार होता है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर काली मिर्चें इसके अंदर ऐड कर देनी है। और अब हम व्यूअर्स यहाँ पर दम दे देंगे, यानी कि इसका ढक्कन देंगे साफ़ी लगाकर। तो यहाँ इसके ढक्कन के ऊपर मैंने सारी साफ़ी इस तरीके से कर ली है व्यूअर्स। तो अब हम इसके ऊपर एक भारी चीज़ रख देंगे जिससे हमारा दम अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो तकरीबन 10 मिनट मैं इसको दम दे दूँगी और फिर मैं आपको अपना पुलाव दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने अपना दम खोला है तकरीबन 10 मिनट के बाद और हमारे चावल बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी कि हमारा पुलाव रेडी हो चुका है, बहुत ही अच्छा। और साथ ही मैं यहाँ पर जिक्र करूँगी कि एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे यानी कि हज़रत हसन को वो प्यार कर रहे थे। तो उनके पास एक आदमी बैठा हुआ था और वो कहता है कि मेरे तो 10 बच्चे हैं, मैंने तो कभी किसी को भी प्यार नहीं किया, किसी से इतना शफ़क़त के साथ नहीं पेश आया। तो हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बंदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि आपके तो आप अपने नवासे से इतना प्यार कर रहे हैं। तो हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो छोटों पर रहम नहीं करता, शफ़क़त नहीं दिखाता, वो हम में से नहीं। तो व्यूअर्स यहाँ पे इस बात का ये मकसद है कि हमें छोटों से प्यार करना चाहिए, उनके साथ अच्छे इखलाक के साथ और उनके साथ मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। और साथ ही यहाँ पर व्यूअर्स हमारे पुलाव तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैं एक डिश के अंदर इसको निकाल रही हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैंने एक प्लेट के अंदर पुलाव निकाली है जो कि हमने चिकन अचारी पुलाव आज रेडी किया है। तो उम्मीद करूँगी कि आपको जो मैंने आज इल्म दिया यानी हदीस बताई और तरीका बताया है सुन्नत का, वो आप सबसे मुस्तफ़ीद होंगे। और साथ ही साथ जो मैंने आज चिकन अचारी पुलाव बनाया है वो आप सबको पसंद आया होगा। तो चलिए हमारा पुलाव कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ ही ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आपको पहले मिल सके। तो नई वीडियो आने तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी व नासिर।